वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू इन दिस सेशन। और पिछले सेशन तक हम लोगों ने बात किया था कैलेंडर के बारे में और कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और वीक डे कैलकुलेशन, यानी किसी भी तारीख को हम उसका डे बता सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने समझा था। और उसी दौरान हम लोगों ने याद किया था मंथली कोड्स को। और वो मंथली कोड्स क्या थे, अगर आपको याद है तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। 1440 याद कीजिए, 1440। फिर भूल गए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप, यानी कि रिवीजन नहीं किए हुए हैं। फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए जल्दी से यहाँ पे 1440 250 36 146। 1440 250 36 146। फिर से 1440 250 36 146। तो बोलना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज कीजिए और फिर से उसको याद कीजिए। मैंने कहा था कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वो सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, फिर से चलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मंथली कैलेंडर रिपीटेशंस, तो मैंने उस समय कहा था कि वो मार्केट में बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये ट्रिक्स इसलिए खास है क्योंकि ये एडिशनल बेनिफिट्स को अपने साथ लिए हुए हैं। बहुत सारे चीज़ों को ये समेटे हुए है इसको, और क्वेश्चन को ये काफ़ी आसान बना देता है। किसी भी तरीके का कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप इसको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 1440 250 36 146। 1440 250 36 146। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा था, लेकिन मैं जानबूझ करके ऊपर ले गया हुआ था, समझे। फिर यहाँ पे 1440 250 36 146। अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। जो भी कोड जो एक जैसा दिख रहा है ना, जैसे कि 4 4 दिख गया, 1 1 दिख गया, आपको 6 6 वाला दिख गया, 3 3 दिख गया है, तो जो भी कोड एक जैसा उसका मंथली कैलेंडर सेम होगा। मंथली कैलेंडर सेम होगा मतलब समझ रहे हैं कि जो भी मंथ से, एक मान लीजिए 1 जनवरी अगर रविवार है, हाँ 1 जनवरी रविवार है, एक जो सिंबल दिख रहे हैं यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में भी एक दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर का कोड एक है और जनवरी का भी कोड एक है। तो इन दोनों का कैलेंडर लीजिएगा ना, तो उसका जो पहला तारीख है वो जो दिन होगा, और इसका पहला तारीख मतलब अक्टूबर का जो पहला तारीख होगा उस महीने का, उस सेम होगा। और उसके बाद चलते जाएगा। अगर किसी का 31 है तो उधर ही उतना तक चलेगा, यहाँ इतना तक का मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर जो है सेम होगा। मंथली कैलेंडर, ध्यान रखिए, मंथली कैलेंडर सेम होगा। मंथली कैलेंडर सेम होगा, मंथली कैलेंडर सेम होगा। जैसे यहाँ पे 4 4 दिख रहा है, 3 आपको 4 दिख रहे हैं ना, 3 आपको 4 4 दिख रहा है, यानी कि फरवरी मार्च का और नवंबर का। तो फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर उठाइएगा ना, तो सेम दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, और वही 1 नवंबर को होगा। 2 फरवरी को जो दिन होगा 2 मार्च को भी वही होगा, और 2 नवंबर को भी वही होगा। यह कहने का मतलब यही है कि मंथली कैलेंडर रिपीट करेगा। फिर से, मंथली कैलेंडर रिपीट करेगा। कोड जो है ये मंथली कोड अगर सेम है तो मतलब उस मंथ का कैलेंडर रिपीट करेगा। तो ऊपर वाला तो नॉर्मल ईयर का था, तो लीप ईयर का देख लीजिए नीचे। तो लीप ईयर का देखिए 034, यानी कि 034 025 036 146, 034 034 025 036 146। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 जीरो दिख गए, जनवरी में, फरवरी मार्च छोड़ के अप्रैल में, फिर जून जुलाई छोड़ के अगस्त में। ठीक है, तो इन तीनों में होगा, यानी कि जो 1 जनवरी को दिन होगा वही अप्रैल में भी 1 तारीख को वही होगा, समझे। तो वो मंथ रिपीट कर जाएगा, यानी कि वो मंथली कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। वो मंथली कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, मंथली कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, मंथली कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। काफ़ी बेनिफिट है। मान लीजिए आपके पास कैलेंडर है, आजकल उसका यूज़ नहीं होता होगा क्योंकि मोबाइल है, ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कैलेंडर है, ठीक है, और आपके पास जनवरी फरवरी और मार्च का ही है कैलेंडर, मतलब कि जनवरी फरवरी और मार्च मंथ का ही है, तो अप्रैल का आप निकाल सकते हैं। अगर वो लीप ईयर है तो देख रहे हैं जनवरी का 0 है, अप्रैल का भी 0 है, तो आपको एक हिंट मिल गया ना कि हाँ वहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अप्रैल को होगा लीप ईयर में, ख़त्म। अभी आप घर में कैलेंडर हो तो जाके थोड़ा कैलेंडर के सामने खड़ा होकर के देखिए, समझिए कि हाँ जो बोला जा रहा है वो काफ़ी सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ना, इस ट्रिक्स में एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर ऐड हो चुका है, और ये काफ़ी हेल्प करता है। कोई चीज़, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे और समझेंगे किसका क्या क्या यूज है, ध्यान से भी देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि बताइए कि एक ईयर में, यानी कि नॉर्मल ईयर में कौन कौन सा कैलेंडर जो मंथ है वो सेम होगा। ठीक है, मई जून और अगस्त का ऊपर वाले में, नीचे मई जून और अक्टूबर का, देख ही रहे होंगे।
है, मई का कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, जून का कैलेंडर रिपीट करेगा और अक्टूबर का कैलेंडर यहाँ पर, यानी कि अक्टूबर वाला जो कैलेंडर है वो यहाँ पर रिपीट करेगा। कौन कौन सा रिपीट नहीं करेगा, सॉरी कौन कौन सा रिपीट नहीं करेगा इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी जो रिपीट करेगा उसको तो मैंने एरो से दिखाया ही है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि मई जून मंथली कैलेंडर इज नॉट रिपीटेड एनी ईयर, यानी कि नॉर्मल ईयर में मई और जून का मंथली कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, यानी कि अगर मई जून का आपके पास कैलेंडर नहीं है तो उसको आपको वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, आप आगे पीछे करके तो कर ही सकते हैं। सम कोड्स हैव सम मंथली कैलेंडर्स, सेम कोड हैव सेम मंथली कैलेंडर, यानी कि जो भी कोड है उसका मंथली कैलेंडर सेम है। मैंने बताया भी है, एक अगर इधर भी है जनवरी में, अगर एक जनवरी में भी है और एक अक्टूबर में भी है तो दोनों का क्या है, मंथली कैलेंडर का सेम होगा, यानी कि कोड सेम है तो मंथली कैलेंडर सेम होगा। और सेम होने का मतलब मैंने बताया ही है कि फर्स्ट डे ऑफ बोथ द मंथ इज सेम एंड गोज ऑन, यानी कि पहला दिन होगा जो वो उसमें का भी पहला दिन होगा और उसके बाद चलते जाएगा, एक दिन का हिंट मिल गया उसके आगे तो वही न जाएगा, आगे चलते जाएगा। एग्जाम्पल, मार्च नवंबर कैलेंडर सेम है, 1 मार्च 2020 को संडे है तो 1 नवंबर 2020 को भी क्या होगा, संडे होगा। लीप ईयर वाला देख लीजिए, ठीक है, लीप ईयर वाला देख लीजिए। ठीक है, अब अपने अपने आप से इसको चेक कीजिए, मैंने कहा है कि जाइए कैलेंडर हो घर में तो उसके सामने खड़ा होके देखिए कि हाँ कौन कौन सा मंथ वाला कैलेंडर क्या है, सेम है। रियली में बहुत मज़ा आएगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सब चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट करके देखिएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और लंबा समय तक याद भी रहेगा। किसी को इस ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताइएगा भी तो वो काफ़ी खुश हो जाएगा जान करके कि आपको इस चीज़ का रियल में नॉलेज है। वरना क्वेश्चन तो बहुत लोग सॉल्व करते हैं, बना तो कोई भी देगा ऐसे, लेकिन रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। ठीक है, अब अनदर फीचर ऑफ दिस ट्रिक, मैंने लिखा अनदर, इसका अनदर फीचर क्या है। अब बहुत सारा क्वेश्चंस में से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि किसी इतना तारीख को, मान लीजिए 4 अगस्त 2020 को फलाना ये दिन था तो 4 सितंबर 2020 को बताइए क्या था। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे कि अगस्त में है तो सितंबर में इतना दिन हुआ, अक्टूबर में इतना दिन हुआ, कितना और दिन हुआ, फिर कैलकुलेट करके यहाँ पे आएंगे। क्या उतना क्या पंगा लेने की ज़रूरत है, क्या अगर माइंड है तो माइंड से आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। माइंड से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है। साइंस यही कहता है ना हमेशा कि चीज़ों को आप जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कीजिए, जितना हो सके उतना उसको कंप्रेस कीजिए ताकि एकदम आसानी से डिलीवर हो सके, आसानी से डिलीवर हो सके। ब्रेन इसीलिए ना है कि सोचे और उसको छोटा कर दे और आसानी से उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाए और समझाए। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं बना करके समझाता हूँ, ठीक है। ऊपर समझ गए कि सेम कोड मतलब सेम मंथ। अब नीचे इसमें समझना है हम लोगों को क्या कि सेम कोड अगर नहीं है तो जितना का डिफरेंस आ रहा है उतना आगे या उतना पीछे वो जाएगा, उतना आगे या उतना पीछे जाएगा। दाहिनी तरफ देखिए, 3 फरवरी अगर संडे है, क्या है 3 फरवरी संडे है, नॉर्मल दिन के लिए कह रहा है। 3 फरवरी अगर संडे है, ठीक, तो 3 मार्च भी संडे होगा। क्यों? क्योंकि मंडे का कोड 4 है, मंडे का सॉरी क्योंकि फरवरी का कोड 4 है और मार्च का भी कोड 4 है। तो आपको पता है कि कैलेंडर रिपीट करके आता है, जो ये 3 तारीख जो फरवरी का होगा ये 3 तारीख मार्च का होगा। सोचना पड़ेगा आपको, खाली पता है कि 4 सेम है भाई, कुछ भी पूछोगे फरवरी का उसी साल का मार्च का वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे देखिए 11 जनवरी लीप ईयर में कह रहा है कि 11 जनवरी लीप ईयर फ्राइडे है। 11 जनवरी लीप ईयर में क्या है, फ्राइडे है। 11 जनवरी लीप ईयर में फ्राइडे है तो 11 अप्रैल को भी फ्राइडे होगा। क्यों? क्योंकि 000 का कोड है, तो ये तो सेम वाला हो गया। ठीक है, सेम होगा। और उसी तरीके से पूछे उसी में सेम है, अगर आगे पीछे करना हो तब देखिए। कह रहा है कि 13 जनवरी को नॉर्मल ईयर में ट्यूसडे, 13 जनवरी नॉर्मल ईयर में कोड 1 है उसका, ट्यूसडे है। तो 13 सितंबर को क्या होगा, तो 13 सितंबर, तो सितंबर का कोड नॉर्मल में क्या है, 6 है। सितंबर का कोड नॉर्मल ईयर में 6 है, ध्यान से, सितंबर का कोड नॉर्मल ईयर में 6 है। और 13 जनवरी को क्या था, ट्यूसडे था। तो 1 और 6 में अंतर कितना आया, 5 दिन आगे बढ़ गया, 5 दिन आगे बढ़ गया। तो ट्यूसडे में 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, संडे आ जाएगा टर्नडे। ट्यूसडे में 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, संडे आ जाएगा तुरंत। ट्यूसडे में 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तुरंत आ जाएगा संडे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर पूछेगा कि सर जैसे कि यहाँ पे पीछे जाना हो तो 1 से अगर 6 में चल गए तो 5 आगे बढ़ा, 1 से 0 में आए तो एक दिन पीछे ना कर दीजिएगा। इतना भी बुद्धि नहीं है, होना ही चाहिए इतना बुद्धि, इतना तो ट्रिक बुद्धि लगा ही सकते हैं। आइए खुद से क्या कीजिए, ट्रिक से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं इधर उधर आसानी से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1975, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स जो हमको अच्छा लगता है उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि 31 दिसंबर 1975 को मंडे था, ठीक है। तो 5 मार्च 1976 को क्या होगा, यानी कि 5 मार्च
कौन सा दिन को पड़ेगा। बहुत सारे ट्रिक्स लोग सॉल्व कर देंगे, मंथ वाइज डे कैलकुलेट कर लेंगे, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे और डेज को कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि ये दिन पड़ेगा। ध्यान से देखिए 31 दिसंबर को क्या है, मंडे है, तो 1 जनवरी 1976 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1976 को ट्यूसडे। अब आ गए 1 जनवरी 1976 को, अब 1 जनवरी 1976 को ट्यूसडे, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, इधर देखिए जनवरी का लीप ईयर, सॉरी 76 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर में देखिए 0 और 4 में चल जाइए, कितना 4 को आगे भागिएगा तो ट्यूसडे से 4 आगे बढ़ जाएगा, सैटरडे आ जाइएगा, आए फिर 1 के बाद 2 3 4 5 4 आगे बढ़ जाइएगा तो वेडनेसडे आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको खुद से बना के ना, तो इतना तेज़ी से बनाइएगा कि फिर कहिए नहीं, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप इसे देखिएगा, इसे देखते देखते रहिएगा, बोलेगा ओ हो गया ख़त्म। ट्रिक याद रखना चाहिए, 14 40 250 36 146 याद रहेगा ना, 14 40 250 36 146 एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एकदम हमेशा। फिर कह रहा है नीचे वाला कि 10 मई 1997 को मंडे था, ठीक है भाई, 10 अपने से कह रहा है कि अगर 10 मई 1997 को मंडे था तो 10 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था, ठीक, हम श्योर तो नहीं ना है कि 10 मई 1997 को मंडे ही है, तो ऊपर है कि मंडे था, तो हम क्या करेंगे, आसानी से बनाने के लिए हम बहुत तेज़ी से बना सकते हैं कि 10 मई 1997 को कौन सा दिन था, कट जोड़िए, इधर फट से आ जाएगा सैटरडे, रिमाइंडर 0 आया सैटरडे, लेकिन सैटरडे तो था नहीं, वो तो कह रहा है मंडे था, तो सैटरडे के बाद संडे मंडे, देख लीजिए 2 दिन आगे बढ़ गया। इधर का निकाल दीजिए 10 अक्टूबर 2001 का, पीछे ट्रिक सीखे ही हैं, 10 तो 10 अक्टूबर का कोड 1 तो 1 है, लास्ट का 2 डिजिट तो 01, लीप ईयर कितना है, एको को नहीं है, 2000 का कोड क्या है, तो 2000 का कोड जो कुछ भी है वहाँ पे लिख के 0 और डिवाइड कर दीजिए 7 से, आ गया ख़त्म, 7 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इसे करके आंसर आ गया आपका सैटरडे, 2 दिन बढ़ा दीजिए। तो काफ़ी आसान है। तो ये कैलेंडर में ये लास्ट टॉपिक था। तो कैलेंडर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, कैलेंडर में हम लोगों ने सीखा कि लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीप ईयर को पता कैसे करेंगे कि लीप ईयर कौन सा है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। फिर वीक डे कैलकुलेशन के बारे में हमने सीखा, फिर कैलेंडर ईयर रिपीटेशन के बारे में सीखा, और ये जो मंथली जंपिंग है यानी कि एक मंथ से दूसरे मंथ में जाना। फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स था कि सेम कोड है तो सेम मंथ वाला सेम कोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा है। तो उस तरीके से हम लोग इससे काफ़ी ऐसी चीज़ों को सीखा। सो मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हो सके तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए और दोस्तों को पहुंचाइए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।